तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे भाई साहब दीपक लाठर जी हमारे साथ बैठे, डीएसएल एकेडमी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। हमारे रौनक भाई साहब हमारे साथ बैठे। भाई साहब राम राम। राम राम जगदीप भाई भाई। साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जगदीप भाई, बहुत शानदार। तो रौनक जी, जो हरियाणा पुलिस जो पंचकुला में बैठे हैं भाई, वहाँ पे रहे हैं अक्सर और खुद भी सिलेक्ट है, खुद भी नाम है इनका, फंसे पड़े हैं उस मामले में हैं। तो इनसे ही बात करांगे और दीपक जी से ही बात करांगे। हालांकि भाई मैंने इनकी बहुत सारी वीडियो बना ली। अब तो मन यूँ करे मैं इनकी एकेडमी की प्रमोशन भी कर दूं और इनकी डीएसएल एकेडमी, अपने यूट्यूब चैनल का क्या नाम है साहब? डीएसएल क्लासेस जींद का नाम था सर, जींद DL रखा है। अच्छा, डीएसएल क्लासेस जींद, डीएसएल क्लासेस जींद इन्होंने मेंशन कर रखा है इनका यूट्यूब चैनल। भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, इतना सब कुछ कर दियो भाई। अब इन्होंने एक सिलेक्शन बैच भी शुरू कर रखे हैं। सिलेक्शन बैच शुरू करके। इसमें क्या दिक्कत है सर, आपने जो मैक्सिमम बालक हो ना, जो कर किताब ले जाओ हैं बस, जो कर किसी ने कह दिया यह किताब सही, वह भी लिया है। तो अब फिर अपन है जो कर जिस तरीके से आईएएस संस्थान, जिस तरीके से मान लिया आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करा ना किसी भी आईएएस एकेडमी का, तो सारा स्टडी मटेरियल घर पर भेजे हैं भाई, आपने यो तो पढ़ना है, ये आपके वीडियो लेक्चर हैं, ये आपके टेस्ट है। तो उसी को मतलब जो उसी तरीके से जो वीडियो है वो उस बुक्स वाला ही वीडियो ही है ना सर। उसमें मतलब वीडियो में तो आप बहुत सारी चीज़ें बताऊँ, लेकिन वो सारी चीज़ें कुछ तो ऐसी होती है ना जो आपके नॉलेज के लिए होती हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होता है। तो नोट्स वो होते हैं भाई, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ये तो जो भाई ये सिस्टम सा है ना, सिलेक्शन बैच, ये बहुत शानदार है भाई। फीस मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्यों, इसके लिए थोड़े से आप भी दिहाड़े भर लो, हमारे सर से आके मिलो। और भाई इसके बारे में खैर बात करते रहेंगे। मेरा मन भी है डीएसएल को मैं थोड़ा सा प्रमोट करूं मेरे स्तर पे, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ जो 10-15 दिन लगाए हैं वो अपनी एकेडमी को साइड करके, एकेडमी से दूर होकर और फिर लगाए हैं। जो इतने दिन खराब हुए हैं वो भाई अब अपना हक है, अपना फ़र्ज है, वो पूरे करा। बात कर ले वहाँ हरियाणा पुलिस को लेकर, सीईटी को लेकर, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे रहे हैं हरियाणा पुलिस ज्वाइन को लेकर, तो के कुछ वहाँ पे चल रहा है और के कुछ आने जाने हैं। रौनक भाई साहब, पहला तो भाई जगदीप भाई का थैंक यू, क्योंकि सीईटी का मैटर हो या हरियाणा पुलिस का मैटर हो या फिर बेरोजगारी का मैटर हो, आप या आवाज़ उठाने में या युवाओं की आवाज़ उठाने में, सरकार तक पहुँचाने में सब तो बड़े मतलब हमारा एक है ना जो क्या करे मतलब मुहिम सपोर्ट वो बने हो आप भाई साहब। पहले तो इनका भाई साहब का धन्यवाद है। फिर बात करते हैं भाई हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस की यह भर्ती कोई नई भर्ती को नहीं भाई साहब, यह भर्ती 2019 की भर्ती है। 2019 में ओके ना, फिर या 2020 में री एडवर्टाइज हुई। 2021 में इसका पेपर एक बार लीक भी हो गया था, अगस्त में लीक हो गया ना, फिर दोबारा पेपर होया है दिसंबर में, हो गया। सवाल पूछ लिए, डांगरा के सवाल पूछ लिए, हाँ डांगरा सवाल पूछ लिए, और ये मतलब बुरा हाल था उसमें भी। फिर क्या हो गया, वो पेपर होया भाई दिसंबर 2000 इसमें, हाँ नवंबर 2021 में, और फिर रिजल्ट निकाल दिया ये भी जुलाई 2022 में, 17 जून 2022 को इसका रिजल्ट भी निकाल दिया। लेकिन के है एक, मैंने आपको उदन टेंट में बताई थी, आज भी एक बात बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस वाले बालका गले एक नई ये चीज़ बन गई, रोजगार होंदे हुए बेरोजगार हो गए। मतलब रोजगार वाले बेरोजगार हैं ये बालक है, बेरोजगार हवलदार कह लो आप इन्हें। मतलब ऐसा हो गया कि बालक सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन फिर भी कहना बैठे हैं, सामाजिक ताने बाने भी हमारे ऊपर आने लग गए। लोग न्यू भी कहने लगे तो ताऊ चाचे तुमको आ रहा था, हम जाओ हुक्म स्वाद लेने लगे मारे। मतलब ये चीज़ें चलने लगी हैं। हम समाज तक डरदे लुकदे फिरदे घर पड़े रहो, या फिर भाई कितने और बहर रहने लग जा। फिर चीज़ें चलती ऐसी चली कि सरकार ने भर्ती तो कर दी, कोर्ट चल पड़ा सिस्टम। अब एक बात बताओ भाई साहब, पिछले 3 महीना तो हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। उसका कारण क्या है कि सरकार अगर सरकार चाहे एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा सकती है, भर्ती में फास्ट ट्रैक पर ले आ सकती है, लेकिन यह चीज़ डिपेंड है सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर, उनकी मंशा के ऊपर। अब या जो बेरोजगारी का जो सिस्टम है ना भाई साहब, इससे व्यक्तिक विघटन, परिवार विघटन, सामाजिक विघटन तो छोड़ो, आप मानसिक विघटन भी होता जा रहा है। और जो जाडा मोड़ा बालक बैठे हैं बीमार होने लगे, शारीरिक विघटन भी हो गया। ईब तो भूख हड़ताल के मतलब 942 बालक नू कहने लगे, चाहे तो ईब तो बोला या मार तुम्हारी अर्थी जाओगी और चाहे भर्ती लेके जावांगे। मतलब यूँ सतर आ चुका है भाई साहब। सरकार क्यों सोच रहे भी इनमें तो 2-4 आदमी मर जाए फिर हम सीरियसली, मतलब ऐसा ना हो भगवान की दया से कि
भाई सबसे ज़रूरी कि भर्ती पूरी हो जाए, लेकिन जो सरकार की जो मंशा है ना, उस मंशा पर थोड़ा सा सवाल उठा सका। लेकिन भर्ती कर रखी है, भर्ती अच्छे तक रखी है, इसको कोई दुराई नहीं है। लेकिन मंशा सिर्फ इस बात की है कि इन जो बालका थी रोजगार दे दिया, क्या इन रोजगार वाला ने जो मतलब नौकरी पर चढ़ाओ भी गए, अक इसने इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हो। चीज़ें दूसरे तरीके से सोचने लगे बालक। हर कोई बालक बहुत पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल बालक बैठे, सारे डाल के एस्पेक्ट सोचे हैं। 3500 SPO भर्ती कर दिए। आज अखबार में नहीं ये खबर आ रही है 5000 के नाम है कांस्टेबल के पदे खत्म कर दिए। इसका मतलब कि डर गए, हम तो डर गए भाई साहब, हम कड़ जावा। आप बता दो कोई समाधान। सरकार के पैर पकड़ लिए, ज्ञापन दे लिए, बालक हमने ज्ञापन गैंग कहने लगे, ज्ञापन गैंग कहने लगे। जड़े भी जावा जो भी मंत्री फंसे, मुख्यमंत्री 10 बार मुख्यमंत्री जी तो हाथ में ज्ञापन मन दे रखा है। हर बात सिर्फ एक ही बात सुनने मिले, मामला संज्ञान में है। संज्ञान में तो है, लेकिन वो संज्ञान का मामला हमारा हमने भेजे कद गए जो ट्रेनिंग पे है। जब तो संज्ञान में होगा मामला, रोड़ा तो सब तो बड़ा ही हो रहा है भाई साहब। दीपक भाई साहब आपसे बात करूँ मैं, भाई इलेक्शन भी को नहीं, आदमी ने सोच लिया भाई 2-4 महीने बाद इलेक्शन है और तब नुको है तब ला देंगे, इलेक्शन भी को नहीं। सरकार के नुकसान में यह बात जानने लग रही है, सरकार के पक्ष में सारी बात है, फिर भी सरकार इस पक्ष को कैश नहीं कर रही, कारण क्या? सर इतने बड़े बड़े लोग इनके सलाहकार हुए हैं, सब ने ग्राउंड लेवल का बेरा है, क्योंकि सब ने बेरा हुआ है सारी बातों का। फिर भी समझ में नहीं आ रही हो के रहे आई वो बालकोड़े भूख हड़ताल पर बैठ गए, खुदा ना खास्ता एक आध बालक का किमें हो गया, फिर इन जीण देंगे वही बात हो जाएगी। फिर एक बार हुआ था ना जो कर भाई कितने बड़े नंदे हो देने था उन्हें, उसा माहौल फिर हो जाएगा। तो इनका फायदा क्या है, भी बालक सही कम है इब ना, तो इन नू समझ मारा भाई कल न के बरा ये के कह दें। इनकी एक भी भर्ती पिछली 3-4 भर्तियाँ देख लें, एक भी को नहीं जो सीधी पादरी हो जा। किसी में किम्मे पेच हैं, किसी में किम्मे पेच हैं, हाई कोर्ट में टक जाए। इब कम से कम हाई कोर्ट में 6-7 महीने हो लिए उस चीज़ ने। तो किमें उसका डेट भी नू को नहीं चलो नू कहते बस ठीक है लो पंचायत डेट लाग जाए अगर भाई 15 तारीख 17 तारीख कोई बात नहीं। किम में भी सुनवाई नहीं हो रही, पछली पर सीधा जान देनू कहते हैं अगली तारीख 3 महीने की तारीख में ले फरवरी में दे रखी है। ये बाप नू देखो ये वो बालक ओडे बैठे और वह सारे वह बालक हैं जो एक्चुअल में बहुत गरीब हैं, क्योंकि ओडा उन वहीं बैठे हैं जी जिन नू बेरा भाई आर या पार चाहे तुम्हारी जिंदगी अड़त बन गई चारे मारी खत्म होगी ना भूख हड़ताल पर जी एक दिन आप रह के देख लें भर्ती में बेरा पधरे सान जी लिखड़ ले। तो यो फर्क है कि कुछ भी हो सरकार ने इन बड़का की सुननी चाहिए। एक बार सामने आकर बात कर लो, कोई मेन आदमी भी तो आओ। ये भी ओडे बैठे हैं लगभग 10-12 दिन का समय हो गया, कम से कम एक आदमी मेन आदमी सरकार का, चलो CM साहब ने समय नहीं उनका कोई सलाहकार है और गृह मंत्री जी हैं, कोई एक आदमी आकर उन ननू सांत्वना तो दो कि भाई यह बात है कि मैं उन आमने सामने उनके डाउट तो क्लियर करो। चलो ठीक है, ईब सरकार अगर चाहो तो क्या नहीं होता सर, ईब किमें बात हो जाओ अगर भाई ये MLA उस पार्टी में बाज गए और उसके MLA उस पार्टी में बाज गए, ईब भी सुनवाई हो जाएगी। अगर MLA बाजना सही था गलत था या वो था और था। ईब कितनी सरकार नून तन उल्टा पलटी हुए हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र सारे जीत भी हुए हैं, तो फटाफट सुनवाई हो जाए उनकी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्या तो नहीं हो रही, अगर सरकार चाहोगी तो हो जाओगी, पर सरकार की में आप देखो 10-12 दिन तक कोई बयान नहीं। वो बालक गोटे बैठे हैं, जाडा का टाइम है, गरीब बालक हैं, एक 5-4 तो फार्म गरीब के भरे हैं और कांस्टेबल ने कौन लगना चाहो जी, अपना गांव के देहाती अपना वर्ग आदमी फार्म भरे हैं और कौन लगना चाहो। और ये जो जिसका अच्छे नोट है वो इंस्पेक्टर थे नीचे हुए तो तैयारी को नहीं करें। अपने गांव के जो गरीब बालक जिन्होंने बेरा भाई माँ बापू के मैं कम से कम इनका रोटी का जुगाड़ कर दूँ बुढ़ापा में। इब गाँव में नॉर्मली आप जाके देखा हाँ तो जी जो खेती करनी आदमी है ना, ये बापा शहर में रवा मान लिया अपना बाप ने देख लो सही पाओगा ठीक ठाक साफ सुथरा। गांव में अपने पिताजी की एज का एक आदमी 50 साल के, अगर अपने पिताजी 50 साल का एक आदमी जो प्योर खेती करे उसकी शक्ल ने देख लो, उसका पहनावन है या और सब उन्हें तो बालक हैं, उन्हीं के तो बालक हैं जी है। एक बार उन्हें देख तो लो, उनका 100 डाल की तो बीमारी हो जाए, फिर भी उन्होंने कोई इलाज विलाज तक कोई मतलब नहीं। उनकी आँख देख लियो इतनी रही पाऊँगी, उन्होंने डूंगा जा ले जमा खेती करनी आएगी तो उनकी आँखा में आखिर में सपना के रह रहा है मेरा बालक मेरी छोरी एक बार लाग जा सुखता कहना कि मैं हारी बीमारी चेक कराने, चेक भी कौन कराते कहते कि मैं 5000 हिम्मत डाउन हो जा, बड़का खर्चा पुगाना और पुगाना है, तो बड़े ख़राब हालात हैं।
तो सरकार नहीं दे रहा है। सरकार जब इलेक्शन होगा, जब भाजपा उनका चाह पी लेंगे और पी लेंगे। अरे ईब जमा नहीं उनके बड़का ये कोई वह ईब घर यही बन आव है। ये तो अपना तो आप तो मारता गणे का माँ मंडो अपना तो बेरा। भाई साहब, जो ये मामला कोर्ट में जा रहा है, क्या सरकार के हाथ में है ही नहीं कि भाई कोर्ट से ही मामला सुनवाई करवाई जा सके? जो भी पूरे तरीके से क्लियर कर दूं भाई साहब आपको बात में जी, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ नहीं, लंबी वीडियो नहीं बनाता, बहुत छोटे तरीके से मैं आपने बता दिया बात है। न्यायपालिका के ऊपर हम बहुत विश्वास करा, हाँ जजा के ऊपर हम बहुत विश्वास करा, बहुत इज्जत करा, वकीला की भी बहुत इज्जत करा। हाँ लेकिन आपने तरीके बताता हूँ, क्या है कि जब कोई भर्ती के ऊपर ज्वाइनिंग के ऊपर स्टे होता है ना, तो सरकार क्या कर सकती है उसमें, आप मैं बताता हूँ कि जो एजी ऑफिस से या जो हमारी डीएजी मैडम है या डबल एजी मैडम है, वो एक अर्ली हियरिंग की अप्लीकेशन लगती है भाई साहब, और वो अप्लीकेशन जो वहाँ जज साहब के जो रीडर होते हैं उनको एक्सेप्ट करनी होती है। वो कोई जज साहब नहीं करते उसको एक्सेप्ट करना कि डिनाई करना, नहीं। वो जो रीडर बैठे, वो रीडर किसका आदमी है सर? सरकार का आदमी है। वो किसी वो तो है कौन, कोई प्राइवेट आदमी बैठा है, रीडर बैठे हैं ना। तो रीडर साहब उसको देख सकते हैं उस एप्लीकेशन को भाई कि वो तो सरकार दबाव दिलाओगी ना कि भाई एक्सेप्ट करवानी है कि डिनाई करानी है, या इसकी अर्ली हियरिंग लगवानी है, इसको पहले करवाना, पीछे करवाना, रिपोनमेंट करवाना, प्रीपोनमेंट करवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सरकार का हाथ में। अगर वो रीडर चाहे तो उसको 3 दिन बाद की भी हमारी सुनवाई करवा सकता है जी। और सुनवाई करवाने के बाद बात ये रियलिटी है कि जब तक स्टे वेकेट नहीं होगा ना, तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कारण इस बात के पीछे, इस चीज़ का मतलब सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर सरकार चाहे तो वो अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगी, वो एक्सेप्ट हुई, तुरंत प्रभाव से सुनवाई हुई। सुनवाई होने क्या होगा, क्लियर लगभग मैटर हो चुका है, सिर्फ फैसला देना बाकी है। जो भी है वो क्लियर करके ना, सरकार यू कर क्यों नहीं? जब इतना आसान है भाई, एजी साहब ने काम करना है, आप क्यों नहीं चाह रही हो? सेलेक्टेड क्रेडिट लेने की बात है, कोई नुकसान तो है ही नहीं इसमें। हम गरीब घर आए बालक, हाँ जी, या कांस्टेबल की नौकरी में हमने कोई राजा महाराजा तो बना नहीं देगी, हमारा दाले रोटी चल लगा इसमें, घनी ही बड़ी बात नहीं कहता। एक लड़की बैठी है जी ओढ़े, सुनीता नाम की बेचारी, वो आज भूख हड़ताल पर बैठी है। वो उस दिन भी रो पड़ी जब हमने पैदल मार्च किया। उस लड़की के घर की पक्की छेंत नहीं है, पक्की छेंत नहीं, और वह उस घर की मतलब दिहाड़ी जुड़ी करने वाली लड़की वह है, बाबू भी नहीं है। आप एक बात बताओ, वह सारा सौदा छोड़ के ना, मुख्यमंत्री तो जमा डाउन टू अर्थ है, जमा शरीफ आदमी है, क्या वो इन भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है, या उसका जो घेरा है वो मुख्यमंत्री आंख मीच रहा है? एक शब्द है जी, एक शब्द मैं आपको बता देता हूँ, आप उसी से समझ जाना, इच्छा शक्ति। एक सरकार की इच्छा शक्ति, एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति अगर मजबूत है ना, तो चीज़ें इस तरीके से कमज़ोर चलेंगी नहीं। इस तरीके से कमज़ोर ये जो सिस्टम चल रहा है ना, अकेला पुलिस का मुद्दा मत लेके चलो जी, सीईटी का मुद्दा ले लो, डाक्टर का मुद्दा ले लो, या फिर और बहुत सारी भर्ती ले लो, HKRN का सिस्टम ले लो, सारे ही इच्छा शक्ति का रोड़ा पड़ रहा है। इस सरकार ने पढ़ाना तो सिखा दिए बालक है, लेकिन उन नौकरी पे भी चढ़ाना सिखा दो। इस युवा का भला कर दो, इस युवा ने रोजगार दे दोगे ना तो बने रहोगे आड़े, नहीं तो चीज़ें खाम खाई। आप जैसे हमारे साथ हम बेरोजगार हो गए ना, तो भगवान ना करे कदे आप बेरोजगार हो जाओ जी, है ना। आप समझ सकते हो भाई साहब, बहुत बड़े बोल में बोल नहीं सकता क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूँ। सुनो, मंत्रियों का फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हार जाएंगे इलेक्शन तो भी उनके काम होने हैं जी, बिल्कुल होने हैं। नेताओं को तो फिर भी काम होने हैं भाई। उड्डा साहब काम नहीं करवाएंगे तो चौटाला साहब तो काम करवा लेंगे, काम तो उनके होना ही है, रुकना ही नहीं। तो सरकार या फिर जो वहाँ पे युवा बैठे हैं उनमें कोई इस तरीके के कोई राजनीति इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं है, कोई इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड पर्सन नहीं है जो उनको समझाइए, किसी गलत दिशा निर्देश पे काम कर। नहीं, गलत दिशा निर्देश नहीं है भाई साहब, हमने कि हम बैठे हैं और सिर्फ इसे बात के मारे कि हमने ज्वाइनिंग दे दो, हाँ हमने नौकरी दे दो, हमने और किस तरह कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक अच्छी बात यह भी है, कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं, कोई की बढ़ाई हो रही है, कोई मुर्दाबाद के, ये तो मैं भी कह रहा हूँ ना जी, भर्ती बहुत शानदार करी गई है, मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाएंगे बालक, और लगाने भी नहीं चाहिए। जब किसी ने नौकरी देने से कह दी ना, अब तो मुर्दाबाद के नारे लगने भी नहीं चाहिए, ये रियलिटी है। लेकिन अगर आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो उसका विरोध करना भी सीखो। अगर किसी ने बढ़िया कराया है तो उसकी बढ़ाई करना भी सीखो, कोई बुरी बात नहीं इसमें। तो बात यह है भाई साहब कि ज्ञापन भी दे लिए, भूख हड़ताल पे भी बैठ गए, पैदल मार्च भी कर लिए, सारे के पैर भी पकड़ लिए। अच्छा हनु क्या भाई कि हम अपना वकील खड़ा कर दो, हमने अपना वकील भी खड़ा कर दिया 7-8 लाख रुपया में, हमने वह भी पैसे इकट्ठे करे। ये गरीब घर के बालक, हाँ जी महाराज इतना ब्योत नहीं है मुड़ जाके न भाई सारे सुधा विपक्ष नोड़ बांट दिया और या फिर मतलब दूसरे डाल का मुद्दा बना दिया, नहीं है हम भी नहीं चाहते। हम तो सिर्फ एक चाह कि जैसे तैसे सरकार ने नू दिख जाओ कि ये बालक हो रहे परेशान, इनती दे दो नौकरी। इनके घर का सिर्फ काम में काम चल लगा, ये राजे नहीं बनते हैं। और इतना बड़ा भी दबाव नहीं है सरकार के ऊपर, ये भी सोचो आप, क्योंकि तड़े तड़ा हम भी समझना लग रहे हैं, जो एसपीओ भर्ती हो रहे हैं, जो पद खत्म हो रहे हैं, पोस्ट कैप्ट हो रही हैं, हमारे भी समझ में आओ सर चीज़ें, पढ़ लिख के लग रहे हैं माम है ना सर। एक बात बता देता हूँ, यह हरियाणा की आने वाली युवा पीढ़ी के लिए हम उदाहरण बनेंगे, क्योंकि आम बालक से, हाँ बालक पढ़ के लागे हैं, आम लड़के भी लागेंगे।
हम लड़के भी लगाएंगे, बालक सिर्फ पढ़ के लागा, हम लड़के भी लगाएंगे। क्या बात। हाँ जी भाई साहब क्या लगा है वो आगे क्या होना जाना है सर? लोकतंत्र मोरल तो ये है सर कि अगर सरकार देखो ज्वाइनिंग तो इनकी देनी है, देनी पड़ेगी। जितनी जल्दी देंगे इतना अच्छा कहलाओगे। इब जब काम आपा करा हर जमा रुआ का करा तो फिर आदमी उसका ठीक है हाँ तो भर लेगा, लेकिन इतनी खुशी तो बड़का गो नहीं घर वाला का भी ना हुआ। तो बीजेपी ने मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार जो है इतना देखो इसमें कोई दुराई नहीं भाई, पढ़न लिखन उन्हें बहुत अच्छा माहौल बनाया, हरियाणा में बालक पढ़न लागे, बहुत बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने इसी से बालक देखे हैं सही, मैं जिसे ये कहूँ देख भाई जिनका घर साथ भी नहीं से बालक बहुत नौकरी लागे। हर गाँव में 20 एग्जाम्पल हैं हर गांव में, क्योंकि 20-20 बालक तो हर गांव के लगे हैं पिछले 5-4 साल में। तो ये बनू है कि सर हम तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करा कि अगर कुछ ऐसा मुद्दा है जिसमें थोड़ा बहुत समय लग सके तो सीएम साहब एक बार उन बच्चा का एक प्रतिनिधि दल बुला लो, या उन बच्चा न जाकर ऑर्डर मिलाऊंगे तो देखूँ तो वो एक तरीका तो हरियाणा के राजा हैं, लेकिन फिर भी अगर मिलाऊंगे तो जिस तरीके की उनकी छवि है, अकबर ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और ईमानदार भी हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो एक बार ऑर्डर जाकर अगर बच्चा तो एक बार उन्हें क्लियर कर दें कि बेटा ये बात है और ये हम तुम्हारे साथ जो भी है, मतलब बच्चा के सारे डाउट एक बार क्लियर कर दें, उस पर की बात नहीं। लेकिन अगर उन आने का समय नहीं है तो वहाँ से 5-4 बच्चा का एक प्रतिनिधि दल बुला कर वहाँ पर बात कर लो, क्योंकि जी आज कल तय 11 तारीख तक बालक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लड़कियां भी है लड़के भी हैं। आज 12 होगी, 2 दिन तो आज ही होगी, तो कि मैं कल ना चूक होगी सर, पूरी ज़िंदगी एक हमारा भी मन रहा होगा। तो भाई यह वीडियो फिलहाल इतनी है, और भाई कोशिश करूँगा कल 13 तारीख है और 13 तारीख ने उस जो वहाँ पे बैठे हैं उन पे जाऊँ मैं भी, और मेरे साथ जो भी चलेंगे भाई स्वागत है, और उस मामले को फिर से कवर करा। खट्टर साहब से उम्मीद है कि जब हम वोट मांगने खातर अपना दौरे कर रहे थे, गाँव टू गाँव जाने लग रहे थे, तो आज चंडीगढ़ और पंचकुला दूर भी नहीं है, आपके दौरा ही है, जाके आपका एक बात कहने से वो वहाँ से उठ भी सका है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक पॉलिटिक्स घुसी नहीं है उस मामले पे। मैं आपकी बड़ाई ये करा है, यूँ नहीं कि भाई मैं कोई लठ उठा के खड़े हैं, तो सारा मामला ही आपके हाथ में है। मुख्यमंत्री साहब, दुष्यंत जी, अनिल विज साहब, आपके हाथ में ये सब कुछ। अगर आप थोड़ा सा प्यार से उनको कोऑपरेट करेंगे तो बात आपके पक्ष में ही जाओगी। फिलहाल ये वीडियो इतनी है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।